हमारा वजन जो है वो 80 केजी है, तो आप हमारे शरीर की आकृति देखिएगा 80 केजी के हैं, तो हमें कोई बहुत मोटा में नहीं कह सकता है। लेकिन अगर 80 केजी की महिला को देखिएगा ना, तो फिर हमसे डबल में हो जाएगी वो। 80 केजी की महिला जो जिन्हें आप बहुत मोटा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है, वही 70-75 किलो हो जाती है, तो बहुत ज्यादा। रीजन क्या है कि उनमें ना एडिपोज तक ज्यादा होता है, उनमें वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप बहुत, ऐसा नहीं है, उनसे ज्यादा वजन के तो हम लोग। तो पुरुषों में वसा की क्या होती है, कमी होती है। तो पुरुष में वसा कम होता है तो उसका शरीर गठीला होता है, पूरा गांठ टाइप का होता है। एक मुक्का धो दिया किसी को ना तो धंस जाएंगे मुंह पे वहां पर। अब महिला कहेगी वही दुष्ट कहीं का, ये दुष्ट, ये देखते हैं भाई बहन में झगड़ा होगा ना तो भैया पीट के रोवा देता है, और बेचारी 2-3 झापड़ मार के खुश हो जाएगी, मर लो हम ओकरा हम, समझ आ गए। तो महिलाओं में वसा की कमी पाई जाती है। महिला सब गुस्साया नहीं करो, समझाने के लिए समझा रहे हैं, वरना आप अगर ज्यादा मतलब बात समझिए, कुछ कुछ जो नया नया रहते हैं सब ना, उस सबको लगता है कि बाप रे बाप सर हमको बोल दिए, बहु पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमको क्या जाता है, पढ़ा के चल जाएंगे। हाँ, एडिपोज उत्तक उत्पला उपकला उत्तक होता ही वसा होता ही वसा। वसा शरीर को थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, ये करता है, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि लड़की पूरा नहीं मानती है, जानती है गलत क्या बोल रहे हैं सब। चलिए ध्यान से देखते हैं, वसा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वसा समझ में आ गया। वसा कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऊंट का जो कुबड़ देखे, कुबड़, कुबड़, बैल, बैल देखिए, जो बैल जो होता है उसके यहाँ पे एक तो हम्प निकला होता है, कुबड़ यानी हम्प, उसी में बैलगाड़ी फंसा दिया जाता है, वो हम्प के रास्ते हो जाता है। तो कुबड़ यानी हम्प में क्या होता है, वसा पाया जाता है। कुबड़ यानी हम्प में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। कुबड़ यानी हम्प में वसा पाया जाता है। हथेली, हथेली, इस हथेली में क्या पाया जाता है, वसा। वसा चोट लगने से बचाता है। एक झापड़ मारिएगा किसी का ना तो उसका गाल झंझना जाएगा, जबकि न्यूटन के नियम के हिसाब से जितना चोट इस गाल पे लगा है उतना ही चोट इस हाथ पे लगा है, लेकिन उस चोट को बर्दाश्त कौन कर ले गया है, वसा। उस चोट को बर्दाश्त कर ले गया है वसा। तो वसा चोट लगने से भी बचाता है। वसा क्या करता है, चोट लगने से भी बचाता है। हथेली में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। कुबड़ में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। पेट में आदमी का जो तोन होता है, पेट लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तोन लिखते हैं, तोन, तोन, बैली फैट कहते हैं इंग्लिश में, से क्या कहते हैं, बैली फैट। तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा सा निकल गया है पेट, मतलब अभी फिर भी मतलब उतना एकदम एक्सेस नहीं निकला है, लेकिन फिर भी अब पता चल जाता है कि खान सर का भी अब खैर अब उम्र हो जाता है इंसान का, जब 42-43 तो ये सब बीमारी होने लगता है। पेट निकल जाएगा, बाल झड़ जाएगा, देख रो इधर इधर झड़िए गया तनी मनी यहाँ पे, अब एक असल में काला बाल, काला बाल सफेद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए ध्यान से, तो हमारा तो उम्र हो गया, तो पेट जो तोन होता है, तोन, तोन जो बाहर निकला रहता है ना उसमें वसा भरा होता है। ऐसा मत समझिएगा खाना खा के फूलेले, जिसका तोन निकला उसको 4 दिन खाना नहीं भी दीजिएगा तो तोनवा बाहर ही निकला रहेगा। तोन क्या रहेगा, बाहर निकला रहेगा। उसमें क्या भरा होता है, वसा, चर्बी भरा है। क्या भरा है, चर्बी। और जब मेहनत कीजिएगा ना, मेहनत कीजिएगा तो पूरा चर्बी पिघलने लगेगा। तो देहात में लोग कहते हैं आज कुल चर्बी टघरा देते तो हम आओ, मार मार के चर्बी टघरा देंगे तुम्हारा हम। तो तोन में क्या भरा होता है, वसा। तोन में वसा होता है। तोन में क्या होता है, वसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पेट में तोन यानी वसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए बुढ़ापे में ना वसा खत्म हो जाता है, बुढ़ापे में वसा खत्म हो जाता है, इसलिए वसा कम होने की वजह से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्योंकि इन चमड़ों को तान के रखा है पीछे से वसा। अब बुढ़ापे में वसा हो जाता है खत्म, और वह चमड़ा हो जाता है झुर्री वाला हो जाता है। तो वो झुर्रियां पड़ जाती हैं वसा की कमी से। त्वचा में झुर्रियां किसकी कमी से हो जाती हैं, वसा की कमी से। जिनमें आपके दादा दादी या नाना नानी जिंदा होंगे, बूढ़े लोग, हम उनका देखिएगा शरीर पूरा झूल गया रहता है। समझ में आ गया कि नहीं, पूरा शरीर झूल जाता है। और जिनको अपने आप पे बहुत घमंड है, जिन लड़कों को बहुत घमंड है कि केकरों से झगड़ा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जाके एक बार बूढ़े लोगों को देखिएगा, एक वक्त था जब वो भी आप ही के जैसे होंगे। समझ में आए ना। और जिन लड़कियों को बहुत सजने संवरने का शौक है ना, एक बार जाके दादी नानी से देख लीजिएगा, एक समय आएगा वैसे ही होगा। इसलिए अभी वक्त है, पढ़ लिख के ज्ञान के बदौलत कुछ दे के चल जाइए। वह ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है। हम हो या आने वाली कोई भी पीढ़ियां हो, न्यूटन का नियम पढ़ेगी।
समझ में आ गया कि नहीं? कोई भी पीढ़ियां हो भगत सिंह को पढ़ेगी, भले वो कम उम्र में फांसी पे क्यों ना चढ़ गया, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ेगी। तो आप लड़का लड़की कहते जब इस देश में आए ना तो इस देश के प्रति कुछ करके जाइए। ये इस मिट्टी की खासियत है। ये मिट्टी में अगर किसी ने इस देश के लिए किया है, देश उसे कभी नहीं भूलता है। चाहे वो भीमराव अंबेडकर साहब हो, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी हो, इतने लोग आए हैं इस देश में महान महान की, किसका किसका नाम गिनवा सकते हैं। तो अभी पढ़ लिख लो, लेकिन ना हम तो ठोड़ रंगेंगे, ठोड़ रंगेंगे। हमको ठोड़ रंगने से प्रॉब्लम नहीं है। बेचारा लड़का जो है एकदम सीधा प्राणी होता है, उससे उससे ज्यादा सीधा प्राणी मेरे ख्याल से बना ही नहीं। और बेचारा उस सबका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। चलो ध्यान दो इधर, चेहरे पे जो झुर्री पड़ जाती है, झुर्रियां किसकी वजह से? वसा की कमी से। चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां वसा की कमी से होती हैं। चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां वसा की कमी से होती है। याद रहेगा ना? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। पलट देते हैं ना तो पूछ, इसी में से देख लेगा सब। उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उत्तक 4 प्रकार के। क्वेश्चन पूछते हैं, मांसपेशियां किसकी बनी रहेंगी? मांसपेशियां पेशीय उत्तक की। ब्रेन किसका बनता है? ब्रेन न्यूरॉन टिश्यूज का, न्यूरॉन ट्रेंस। ब्लड कैसा उत्तक है? खून, खून यानी ब्लड। लिम्फ खून या ब्लड, लिम्फ खून या ब्लड, लिम्फ खून या ब्लड संयोजी उत्तक है। हड्डी संयोजी उत्तक है, हड्डी संयोजी उत्तक है। कार्टिलेज संयोजी उत्तक है। मांसपेशियां पेशी उत्तक है। बकलवा चल गया था एडिपोज उत्तक पे कि सर 3 गो तो आइए गए, चौथे स्टेशन पे जाइए करेंगे। मांसपेशियां पूछे हैं, पेशी उत्तक की बनी होती है मांसपेशियां, पेशी उत्तक की। वसा किसका बना होता है? एडिपोज उत्तक। वसा एडिपोज उत्तक। बुढ़ापे में झुर्री का कारण वसा का घट जाना, वसा का घट जाना। वसा को हम फैट भी कहते हैं। ऊंट के कुबड़ में, बैल के कुबड़ में, हथेली, हाथ पैर की हथेलियों में पेट यानी जो बैली फैट होता है, जिसे हम लोग पेटवा का कहते हैं लोग, तोन, बैली फैट, हम्प, इस सब में वसा पाया जाता है। वसा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वसा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वसा चैप्टर यानी